नाजरीन, जब भी हम बुर्किना फासो की तरफ नजर डालते हैं तो वहां हर बार कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग होता है। कभी इब्राहिम तरावरे सहरा में लाखों खरगोश छोड़कर माहौल को जिंदा कर देता है, कभी रेत के बीचों बीच मसनूई दरिया बहा देता है, और कभी ऐसे मंसूबे सामने लाता है कि साइंसदान भी हैरत में डूब जाते हैं कि आखिर इब्राहिम के जहन में ये अनोखे ख्यालात आते कहाँ से हैं। आज हम आपको जिस मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ अनोखा है बल्कि इतना दिलचस्प है कि पूरी दुनिया इस पर बहस कर रही है। जी हाँ, ये मंसूबा है पुराने टायरों पर पुल बनाने का, एक ऐसा आइडिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ नाजरीन, जहां दुनिया भर के ममालिक कंक्रीट और स्टील जैसी धात से पुल बना रहे हैं, वहीं इब्राहिम तरावरे कम लागत और सस्ते मटेरियल से ना सिर्फ पुल तैयार कर रहे हैं बल्कि ये मजबूती में भी दूसरे पुलों से कहीं आगे है। यही वो अनोखा मंसूबा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि आमतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए पुल बनाना एक महंगा और मुश्किल काम होता है। स्टील और आयरन की कीमतें आसमान को छू रही हैं और ऐसे में गरीब मुल्कों के पास बड़े मंसूबे बनाने के वसाइल नहीं होते। लेकिन इब्राहिम ने वही काम कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सोच भी नहीं सके। दरअसल पुराने टायर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हर साल लाखों टायर गाड़ियों से उतरते हैं और इनका कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहता। ये ज़मीन पर बोझ बन जाते हैं क्योंकि ये न गलते हैं न सड़ते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो ये फ़िज़ा को जहरीला कर देते हैं और माहौल पर ख़तरनाक असर डालते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की हुकूमतें इन टायरों को ज़ाया करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इन बेकार टायरों को एक दौलत में बदलने का फॉर्मूला निकाला। उसने कहा कि अगर यही टायर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएं तो ना सिर्फ आलूदगी कम होगी बल्कि कम लागत में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा। लिहाजा इस मकसद के लिए टायरों को एक ख़ास तरतीब के साथ रखा जाता है। सबसे पहले ज़मीन को हमवार करके उस पर मजबूत बुनियाद डाली जाती है ताकि पूरा ढांचा वज़न बर्दाश्त कर सके। इसके बाद पुराने टायरों को एक कतार की शक्ल में फिट किया जाता है। हर टायर को दूसरे के साथ कसकर जोड़ा जाता है ताकि दरमियान में खला बाकी न रहे। फिर टायरों के अंदर सीमेंट और कंक्रीट डाला जाता है जो सूखने के बाद सख्त पत्थर की तरह जम जाता है। इस अमल से हर टायर एक मजबूत ब्लॉक में बदल जाता है। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर और पहलू में इस तरह जमाया जाता है जैसे ईंटों की दीवार बनती है। हर तय के बाद कंक्रीट दोबारा डाला जाता है ताकि ऊपर आने वाला वजन नीचे की तह तक बराबर तकसीम हो। इस तरह पुल की दीवारें और सतून तैयार होते हैं। जहां ज्यादा दबाव आना हो वहां टायरों की तह दोगुनी या तेगनी कर दी जाती है ताकि लचक और ताकत दोनों बढ़ जाएं। पुल की सतह के लिए लोहे या लकड़ी के सांचों में दोबारा कंक्रीट भरा जाता है और इसे टायरों के सतूनों पर जमा दिया जाता है। कुछ हिस्सों में जालीदार तार भी डाली जाती है ताकि कंक्रीट और ज्यादा मजबूत हो। आखिर में जब सारा ढांचा खुश्क हो जाता है तो ये एक ऐसा पुल बनकर सामने आता है जो बज़ाहिर तो टायरों से तैयार हुआ है मगर सख्ती और मजबूती में स्टील के पुलों को टक्कर देता है। और यही वो इनकलाबी सोच है जो इब्राहिम तरावरे को बाकी दुनिया से अलग करती है। एक तरफ अरबों डॉलर के मंसूबे हैं जिनमें स्टील और आयरन की भरमार है और दूसरी तरफ बुर्किना फासो है जो रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर रहा है। नाजरीन, ये पुल सिर्फ एक रास्ता बनाने के लिए नहीं बल्कि एक इनकलाब लाने के लिए तामीर हो रहा है। इस पुल के बनने से दूर दराज गांव शहर से जुड़ जाएंगे, किसान अपनी फसलें आसानी से मंडी तक ला सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, मरीज अस्पताल पहुंच सकेंगे। गोया ये पुल सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट का नहीं बल्कि उम्मीद और जिंदगी का पुल है। इसके अलावा ये मंसूबा आलमी सतह पर भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च हो रही है। माहिरीन इसे इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का नया बाब करार दे रहे हैं। कई ममालिक अब इस टेक्नोलॉजी को अपनाने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि अगर दुनिया भर में यही तरीका अख्तियार कर लिया जाए तो लाखों टायर जो हर साल कचरे में फेंके जाते हैं वो पुलों, सड़कों और दीगर तामीरात में इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे न सिर्फ माहौल खाफ होगा बल्कि तरक्याती लागत भी कई गुना कम हो जाएगी। नाजरीन, एक अहम पहलू ये भी है कि इस मंसूबे ने बुर्किना फासो के नौजवानों को रोजगार फराहम किया है।
जहां पहले कचरा चुनने वाले बच्चे और मजदूर महज पेट भरने के लिए टायर उठाते थे, आज वही बच्चे और मजदूर इन्हीं टायरों को जमा करके पुल बनाने के मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं। यूं ये मंसूबा गुर्बत कम करने में भी मददगार साबित हो रहा है। इब्राहिम तरावरे का विजन वाज़ेह है। वो कहता है कि अगर हम दूसरों के पीछे चलेंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे, हमें अपनी राहें खुद बनानी होंगी। यही वजह है कि कभी वो सहरा में मसनूई दरिया बहाकर दुनिया को हैरान करता है, कभी लाखों खरगोश छोड़कर कुदरती निज़ाम को जिंदा करता है, और अब टायरों से पुल बनाकर दुनिया को दिखा रहा है कि तरक्की सिर्फ अमीर मुल्कों का हक नहीं। दोस्तों, इससे पहले इब्राहिम ने टायरों से सड़कें भी बनवाई थीं, जो बहुत कामयाबी से चल रही हैं, और ये इतना कामयाब मॉडल है कि चीन जैसा मुल्क इसकी कॉपी कर रहा है। शुरू में जब इब्राहिम तरावरे ने ये ऐलान किया कि पुराने टायरों को पीसकर इनसे नई किस्म की सड़कें तैयार की जाएंगी, तो दुनिया के माहिरीन को ये बात किसी दीवाने का ख्वाब लगी। लोगों ने कहा कि रबर का इस्तेमाल सड़कों में मुमकिन नहीं, ये जल्द घिस जाएगा या बारिश या गर्मी इसे खराब कर देगी। मगर इब्राहिम ने इस तनकीद की परवाह न की और अपनी टीम के साथ टायरों को जदीद मशीनों में प्रोसेस करके एक ऐसा मुरक्कब बनाया जो तारकोल और बजरी के साथ मिलकर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और लचकदार सड़क फराहम करता है। जैसे ही पहली रबड़ रोड मुकम्मल हुई और इस पर भारी ट्रैफिक गुजरा, तो सब हैरान रह गए कि यह सड़क आम सड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पायदार है। बारिश के बाद जहां दूसरी सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो जाती थीं, ये सड़क वैसी की वैसी बरकरार रहती। भारी ट्रक और बसें इस पर चलते, मगर इस पर दरारें ना पड़ती, बल्कि इन पर चलने वाली गाड़ियों के टायरों का शोर भी कम हो गया, क्योंकि रबर झटकों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इससे गाड़ियों के ईंधन की बचत भी हुई और सफ़र ज़्यादा आरामदेह हो गया। यही वो मौका था जब आलमी माहिरीन ने मानना शुरू किया कि ये मॉडल सचमुच कामयाब है। चीन ने फ़ौरन अपनी तहकीकी टीमें भेजीं, बुर्किना फासो की इन रबर रोड्स का मुताला किया और फिर अपने बड़े शहरों में इन्हीं खतूत पर सड़कें बनाना शुरू कर दीं। आज बीजिंग और शंघाई के कई हिस्से इन्हीं सड़कों पर मुश्तमिल हैं, जिनकी बुनियाद इब्राहिम के तजर्बे से ली गई। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एक छोटा सा मुल्क भी अगर नई सोच ले आए तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क उसकी पैरवी करने पर मजबूर हो जाते हैं। बुर्किना फासो की इन सड़कों ने यह साबित कर दिया कि गुर्बत तरक्की में रुकावट नहीं, बल्कि ज़हानत और इरादा असल ताकत हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टायरों से बनी सड़कें और पुल वाकई दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकते हैं? क्या ये मॉडल बाकी ममालिक को भी अपनाना चाहिए, या ये सिर्फ बुर्किना फासो की ख़ास पहचान रहेगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये मुनफरिद कहानी दूसरों तक भी पहुँचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर के ऐसे ही हैरान कुन मंसूबे और वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। याद रखें, आपका एक लाइक और कमेंट हमें मज़ीद मेहनत करने का हौसला देता है।